जाता है। वहीं नाओमी रिवील भी करती है कि उसके ट्रैकर्स के अनुसार कई सारे क्रू मेंबर्स एंडी की ओर ही आ रहे हैं, जबकि लाइफलाइन दिखा रही थी कि वे सब मर चुके हैं, तो फिर वे उसके पास कैसे आ रहे हैं। एंडी यही सोचकर परेशान था कि तभी ऊपर से कोई फ्लेयर गन शूट करता है और एंडी रिफ्लेक्शन में देख पा रहा था कि यहाँ तो एक बहुत बड़ा एलियन खड़ा हुआ है। एंडी समझ जाता है कि इसी जीव ने सभी क्रू मेंबर्स को खा लिया होगा और इसीलिए उनके ट्रैकर्स उसके पेट में मौजूद हैं। अब एंडी नोटिस करता है कि ड्वेन की गन भी काम नहीं कर रही, तो वो उस एलियन क्रीचर से दूर भागने लगता है। वहीं वो एलियन अब उसे नोटिस कर सीधा उस पर टूट पड़ा था। हालांकि एंडी की अच्छी किस्मत कि वो एक गहरी गुफा में गिरकर बच ही गया, लेकिन वो एलियन अभी भी उसके पीछे ही था। एंडी नीचे भागते हुए उस एलियन से जान बचाने लगता है, जबकि वो एलियन भी बहुत इंटेलिजेंट था और वो एंडी का पीछा नहीं छोड़ता। जिस बीच अब भागते हुए एंडी चट्टान से नीचे गिर जाता है। हालांकि उसकी अच्छी किस्मत कि यहाँ पर ढेर सारा रेत पड़ा होने से उसे ज्यादा चोट नहीं आती। वो ट्रेस भी करता है कि वो एलियन अभी भी ऊपर ही था और उसे ही ढूंढ रहा था। अब एंडी घबराकर नाओमी को सब बताने लगता है कि कैसे इस ग्रह पर बड़े ही खतरनाक एलियन जीव रहते हैं। उसकी काफी सारी ऑक्सीजन तो भागते हुए खर्च हुई ही थी। वहीं नीचे गिरने से फिर से उसका सूट फट गया और जब तक एंडी उसे सील कर पाता उसकी कुछ और ऑक्सीजन वेस्ट हो गई। और अब तो नाओमी उसे खुद से कहती है कि वो चाहे तो उसे मरता हुआ छोड़कर खुद के लिए टैंक ढूंढ सकता है जो कि उसके ज्यादा पास हो। लेकिन एंडी कहता है कि वो उसी की ओर आ रहा है कि तभी उसे रेडियो पर ड्वेन की आवाज आने लगती है। ये वही ड्वेन था जो कि एंडी को पहले मिला था। अब वो रेडियो पर कहता है कि वो अभी इन एलियन से बचता फिर रहा है और एंडी उसके पास आ जाए। नाओमी भी रेडियो पर कहती है कि एंडी को जाकर ड्वेन को बचाना चाहिए, उसके पास उसका टैंक भी होगा तो एंडी के लिए वो ज्यादा सेफ रहेगा। अब एंडी जल्दी से भागकर ड्वेन की लोकेशन की ओर जाने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि शुरू वाली फ्लेयर गन उसी ने चलाई थी और अब तक उसे ड्वेन दिख भी जाता है जो कि एलियन से बचकर भाग रहा था। लेकिन अब एंडी के पास पहुंचने से पहले ही एक एलियन फाइनली ड्वेन को पकड़ ही लेता है। एंडी एक पोड़ के पीछे छुपकर देखता है कि कैसे वो एलियन ड्वेन को तड़पाकर उसके ब्लड का इस्तेमाल अपने लिए खाने के रूप में कर रहा था। वही अब उसके छिपते हुए उसके पीछे से एक और एलियन दिखाई देता है जो कि पोर्ट्स में मरे हुए सर्वाइवर्स को खा रहा था। यानी कि यहाँ एक से ज्यादा क्रीचर्स हैं जिनके बीच एंडी अकेला फंस चुका था। सो नाओमी अब उसे बचाने के लिए आसपास पड़े सारे ही पोर्ट्स का अलार्म बजा देती है, जिससे कि वे क्रीचर्स डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा एंडी, जो कि अब तक एक पोड़ में छिपा हुआ था, वो बाहर निकलकर उन एलियन से दूर भागने लगता है। लेकिन वे क्रीचर्स भी उसे नोटिस कर ही लेते हैं और दोनों एक साथ एंडी के पीछे आने लगते हैं। लेकिन अब जैसे ही एंडी एक फोगी एरिया में गया ही था कि वे आगे नहीं बढ़ते। ऐसा